दोस्तों क्या आपका भी मोबाइल बहुत ही ज़्यादा हैंग कर रहा है? मतलब जब भी आप कोई एप्लीकेशन को ओपन करते होंगे तो आप देखते होंगे कि वो जो एप्लीकेशन है वो बहुत टाइम ले रहा है ओपन होने में या फिर ओपन भी नहीं हो रहा है। एंड दूसरा चीज़ दोस्तों, आप व्हाट्सअप यूज़ कर रहे होंगे, वो यूट्यूब वगैरह यूज़ करते होंगे, वीडियोस देखते होंगे और अचानक से वो जो ऐप है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता होगा, कट जाता होगा या फिर नीचे क्लोज ऐप और वेट का ऑप्शन लिखा हुआ आता होगा और आप इस चीज़ से परेशान हो जाते होंगे। आपका फ़ोन बहुत हैंग करने लगता होगा, लैग करने लगता होगा, हीट भी होने लगता होगा। तो ये सारे प्रॉब्लम दोस्तों इसलिए हो रहे हैं ना, क्योंकि आपने अपने फ़ोन के अंदर ये 4 सेटिंग्स करके नहीं रखा है और इसकी वजह से आपका फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हैंग कर रहा है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये 4 सेटिंग्स बताऊंगा आपके डेवलपर ऑप्शन के अंदर की एंड 2-3 सेटिंग्स बाहर भी बताऊंगा दोस्तों, जिसको आपको अपने फ़ोन के अंदर कर लेना है। एंड इसके बाद आपका फ़ोन दोस्तों बिल्कुल मक्खन की तरह चलना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल सुपर फास्ट चलेगा और आपका फ़ोन कभी भी हैंग नहीं करेगा। तो अगर आपको जानना है दोस्तों कि आपके फ़ोन के अंदर की ये 4 सेटिंग्स कौन सी हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करिएगा। अब चलिए दोस्तों आपको दिखाता हूं कि ये सेटिंग्स कौन सी हैं जिसको करने के बाद आपके फ़ोन से जो हैंगिंग प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को इस तरह से ओपन करना है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो सेटिंग्स है ना वो सारे फ़ोन के कंपनी पे मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सेटिंग्स में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर अबाउट फ़ोन दिखेगा, आपको अबाउट फ़ोन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिलेगा स्टोरेज का ऑप्शन, आपको स्टोरेज पे क्लिक करना है। अभी दोस्तों आपको ना यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो स्टोरेज है वो कितना भरा हुआ है। अगर ज़्यादा स्टोरेज भरा हुआ होगा ना दोस्तों, तो इसकी वजह से भी आपका जो फ़ोन है वो बहुत ही ज़्यादा हैंग करता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अभी आप देख सकते हो वैसे तो मेरे फ़ोन में लगभग 9 GB स्टोरेज खाली है, मतलब कि मेरा स्टोरेज फुल नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपका फुल होगा तो आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पे फ्री अप स्पेस मिलेगा आप या फिर फ्री अप स्टोरेज, आपको इस पर क्लिक करना है दोस्तों। एंड यहाँ पे कौन कौन चीज़ों की वजह से आपका स्टोरेज यहाँ पे भरा हुआ है ना, वो सारा यहाँ पे दिख जाएगा और यहाँ से क्लिक करके आप एक क्लिक में सारा जो कचरा है उसको क्लीन कर पाएंगे। उसके लिए नीचे क्लीनर पे क्लिक करना है दोस्तों और यहाँ पे ऑप्टिमाइज होगा, इस तरह से आपको वेट कर लेना जब तक ये 100% होके यहाँ पे दिखा देता है कि कितना स्टोरेज यहाँ पे आपका भरा हुआ है, वो भी कचरा से। देख सकते हैं 1.73 GB जो है ना ये सिर्फ कचरा है मेरे फोन के अंदर और इसकी वजह से मेरा फोन हैंग करता है। तो यहाँ पे जब ये दिख जाएगा आपको नीचे क्लीन अप पे क्लिक करना है दोस्तों, इंस्टेंटली आपके फ़ोन से लगभग 2-3 GB यहाँ पे खाली हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं मैंने क्लीन कर दिया। तो पहला दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे आपको ये कर लेना है। अभी आप देख सकते दोस्तों मैंने क्लीन किया ना, तो यहाँ पे पहले 9 GB खाली था, अभी 10.3 GB खाली हो चुका है, मतलब लगभग 1.5 से 2 GB दोस्तों मेरे फ़ोन में कचरा भरा हुआ था। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको पहला सेटिंग करना है। अभी दोस्तों दूसरा सेटिंग बताने से पहले ना आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे प्लीज़ प्रेस कीजिएगा। अब चलिए आपको सेकंड सेटिंग बता देता हूँ। अभी दोस्तों जो दूसरा सेटिंग करना है ना, इसके लिए आना पड़ेगा आपको एक बार बैक, और बैक आने के बाद दोस्तों आपको नीचे मिलेगा ऐप्स का सेक्शन, देख सकते हैं सेटिंग के अंदर ही रहना है और ऐप्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको मैनेज ऐप्स मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अभी दोस्तों आप देखेंगे तो आपके फ़ोन में जितने सारे ऐप्स होंगे यहाँ पे दिख जाएगा। अब मैं जो सेटिंग अभी आपको करके दिखा रहा हूँ ना, ये सेटिंग मैं एक ऐप में करके दिखाऊंगा, आपको सारे ऐप्स में ये सेटिंग करना है। और वो दोस्तों यहाँ पे मैं चलिए क्रोम ब्राउजर के अंदर दिखा देता हूँ। सिंपली इस पर क्लिक करना है दोस्तों। इसके बाद थोड़ा सा आप नीचे करेंगे या ऊपर में ही आपको मिल जाएगा स्टोरेज का सेक्शन, देख सकते हैं आपको स्टोरेज पे क्लिक करना है। अभी दोस्तों आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, ये जो एप्लीकेशन का साइज है वो 91 MB है, बट इसका टोटल जो यहाँ पे अभी वैल्यू है दोस्तों वो है 1.40 GB, मतलब कि 1400 MB का दोस्तों मेरा क्रोम ब्राउजर बन चुका है। अभी दोस्तों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी होता है, बट बहुत सारा कचरा जमा होता है और इसकी वजह से आपका जो फोन है वो हैंग करने लगता है। और वो जो कचरा होता है वो कैच फाइल के रूप में होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 115 MB ये जो दिख रहा है ना, ये बिल्कुल कचरा है और ये मेरे फोन के अंदर भरा हुआ है। तो आपको क्या करना है, नीचे क्लियर डाटा आपको मिलता है, इस पर क्लिक करना दोस्तों एंड इसके नीचे मिलेगा क्लियर कैच, आपको क्लियर कैच पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ओके पे क्लिक करना, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 0 हो चुका है और ऊपर जो 1.40 GB था वहाँ पे हो चुका 1.28 GB, मतलब 115 MB मैंने यहाँ पे बिल्कुल डिलीट कर दिया और वो सिर्फ कचरा भरा हुआ था मेरे फ़ोन के अंदर। तो ये दूसरा सेटिंग यहाँ पे आपको कर लेना है और यही सेम सेटिंग दोस्तों आपको सारे ऐप्स में करना है, क्योंकि सारे ऐप्स में ऐसा कचरा जमा हो जाता है। अब दोस्तों जो तीसरा सेटिंग है चलिए वो कर लेते हैं, और वो सेटिंग भी दोस्तों आपको यहीं से करना है। अभी दोस्तों यहाँ पे ना आपको ऐसा एप्लीकेशन ढूंढना है जिस एप्लीकेशन को आप यूज़ ही नहीं करते हैं, या फिर वो एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट आपके फ़ोन के अंदर दिया हुआ है और उसको आप डिलीट भी नहीं कर पाएंगे। तो वैसे एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों आपको क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल ये एप्लीकेशन में ले लेता हूँ, इस पर क्लिक करना है
एंड नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फोर्स स्टॉप, देख सकते हैं लिखा हुआ है ना, मैंने पहले इसको करके रखा है। तो आपको सिंपली फोर्स स्टॉप पे क्लिक करके इसको फोर्स स्टॉप करना है। इससे दोस्तों ये ना आपके फोन में रन नहीं कर पाएगा बैकग्राउंड में, जिससे आपका फोन जो हैंग कर रहा था, लैग कर रहा था बहुत ज्यादा, वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और आपका फोन बिल्कुल मक्खन की तरह चलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे जो भी अनयूज्ड एप्लीकेशन होते हैं जिसको आप यूज नहीं करते हैं या फिर जिसको आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर पाएंगे, उन सारे ऐप्स को ऐसे बंद करके आपको रख देना है। अब जो चौथे नंबर का सेटिंग है दोस्तों, चलिए वो कर लेते हैं। इसके लिए आना पड़ेगा आपको एक बार बैक, और बैक आने के बाद दोस्तों आपको दोबारा से अबाउट फोन पे आना है और यहाँ पे जो आपका MIUI वर्जन होगा या फिर जो भी कंपनी का आप यूज करते हैं वो वर्जन होगा, उस पर आपको टैप करके डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना है। इनेबल हो जाने के बाद दोस्तों आपको सिंपली उस ऑप्शन के अंदर जाना है। मेरा वो जो ऑप्शन है वो एडिशनल सेटिंग्स के अंदर मिलेगा, देख सकते हैं मैं डेवलपर ऑप्शन के अंदर आ चुका हूं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको टोटल 2 सेटिंग्स करने हैं और एक बोनस सेटिंग है वो भी आपको बता दूंगा। तो ये चौथा सेटिंग है दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलेगा विंडो एनिमेशन स्केल। ये वैसे तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलेंगे और इन तीनों में आपको सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको ऊपर वाले पे क्लिक करना है और ये ना बाय डिफॉल्ट 1x पे सेलेक्ट रहेगा, इसको 1x से हटा के 0.5x इस पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे मिलेगा ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, इस पे भी क्लिक करके 0.5x सेलेक्ट कर देना है। एंड लास्ट मिलेगा एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, इस पे भी क्लिक करके 0.5x को सेलेक्ट कर देना है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने तीनों ऑप्शंस पे सेलेक्ट कर दिया। इससे दोस्तों आप खुद देखेंगे कि आपका जो फोन है वो पूरा बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो चुका है और जो भी हैंगिंग प्रॉब्लम था वो बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। तो ये सेटिंग यहाँ पे आपको बिल्कुल सही कर लेना है। अब दोस्तों चलिए मैं आपको 5वां सेटिंग बताता हूँ जो कि बोनस सेटिंग है, जिसका नाम है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। देख सकते हैं आपको इस पे क्लिक करना दोस्तों। ये बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड लिमिट पे सिलेक्ट रहता है। इससे आपके फोन में एक साथ दोस्तों 5 से 6 एप्लीकेशन या 10 एप्लीकेशन भी रन करता है बैकग्राउंड में और आपको इसके बारे में पता नहीं चल पाता और इससे आपका फोन हैंग होने लगता है। तो आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड लिमिट से हटा के एट मोस्ट 1 प्रोसेस इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। इससे दोस्तों एक बार में सिर्फ एक एप्लीकेशन आपके फोन में चलेगा और आपका फोन जो हैंग करता था, लैग करता था, वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो ये सेटिंग यहाँ पे आपको बिल्कुल सही कर लेना है। तो ये टोटल आपको 5 सेटिंग्स करना है जो कि एक बोनस सेटिंग था और आपके फोन से जो हैंगिंग प्रॉब्लम, लैगिंग प्रॉब्लम था वो बिल्कुल दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, प्लीज इस वीडियो के नीचे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए मिलता हूं कोई ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।